नाजरीन, कहानी शुरू होती है जब बामसी बे उस्मान को बचाने आते हैं और दोनों मिलकर फलातियूस के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करते हैं। और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान गाजी अर्तुगरुल गाजी से कहते हैं कि मैंने जोगतो को जेल से फरार करा दिया, और अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान गाजी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे में साउची की कामयाबी के लिए दुआ भी करते हैं और अब्दुर्रहमान गाजी उस्मान के एकदम गायब होने का कहते हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी भी परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाते हैं। नाजरीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी जानिब बामसी बे उस्मान गाजी को साउची बे के पीछे जाने से रोकते हैं, लेकिन उनके दिल में लगी आग के बरक्स उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं। अरसलान और गिहातो का बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि गिहातो को मरवा कर गिहातो के बेटे को उसकी जगह बराजमान कर देंगे। भगचू अपने बाप की जगह यानी मंगोलों के सरदार बनने के लिए पर तोड़ रहा होता है। दूसरी जानिब जोगतो और बोरान उस्मान को परेशानी के आलम में ढूंढ रहे होते हैं और उनकी मुलाकात कोमरोल से हो जाती है और कोमरोल उनको तसल्ली देते हैं और बिलाखिर उस्मान गाजी वहां आन पहुंचते हैं। और बुरहान उस्मान को कोमराल अब्दाल का एक पैगाम पहुंचाते हैं। इसमें एक नक्शा होता है। नक्शे में गिहातो खान के बेटे भगशु तक का रास्ता बताया गया होता है और तीनों वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब बामसी बे की अपने काई कबीले वापसी होती है और लोग वालेहाना इस्तकबाल करते हैं और सब लोगों के दिल खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद दिल दहला देने वाला मंजर पेश आता है जब बामसी अर्तुगरुल गाजी और अब्दुर्रहमान गाजी तवील मुद्दत के बाद एक साथ मिलते हैं। वो लम्हा बहुत ही दिल को छू लेने वाला मंजर होता है और देखने वालों की आंखें अश्क अश्क करके रो पड़ती हैं। फिर बामसी अर्तुगरुल गाजी को उस्मान का बताते हैं कि वो कहाँ है और अर्तुगरुल बहुत खफा हो जाते हैं और सख्त फैसलों का इशारा करते हैं। ऐसे में बामसी बे को दिफा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। कहानी का रुख आगे बढ़ता है और साउची बे को कैद में बंधे दिखाया जाता है। फिर भगशु साउची से पूछता है कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। ऐसे में साउची बे आपे से बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपने बाप गिहातो को मरवा कर उस्मान पर उसका इल्जाम लगाना चाहते हो। तो ऐसे में भगशु साउची बे को बेदर्दी से जख्मी कर देता है और फिर पत्थरों के बल बांध देते हैं। फिर अचानक वहां उस्मान और उसके सिपाही वहां आ जाते हैं और हमला कर देते हैं और एक एक घर के भगशु के सिपाहियों को मार डालते हैं। दूसरी जानिब गुंदोज बे हाली बाजार की सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं और निकोला को अचानक वहां देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। निकोला कहता है इंसाफ और गुंदोज को चाकू से वार करके जख्मी कर देता है। दूसरी जानिब उस्मान अपने भाई को छुड़ाने लगता है तो भगचू उन पर अचानक से वार करने लगता है, लेकिन उस्मान भी उसका बुज़दिलाना वार नाकाम बना देते हैं और अपने भाई साउची को गले लगा लेते हैं। नाजरीन, कहानी का रुख गुंदोज की तरफ मोड़ दिया जाता है और निकोला अपने बदले के बारे में बताता है और कहता है कि जाके अर्तुगरुल गाजी को बताओ कि मुझे मेरा बदला चाहिए, नहीं तो हर एक को मार डालूंगा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए ढोल बजते हैं और कोमरोल गिहातो के पास आता है। उसे गिहातो के सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं। गिहातो कहता है कि इसे मार डालो, लेकिन कोमरोल कहता है तुम्हारी तलवार में इतना दम नहीं कि मुझे मार सके। गिहातो कहता है तुम हो कौन? कोमरोल कहते हैं कि मैं एक दीवाना हूँ। गिहातो कोमरोल को मारने लगता है और आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। यूं ये सारा मंजर अहमद को ख्वाब के तौर पर जाहिर होता है। नाजरीन, कहानी मजीद आगे बढ़ती है और निकोला के पास यावलाक आता है और ये यूं लगता है कि यावलाक भी निकोला के साथ मिला हुआ है। उसके बाद गिहातो पत्थर बरसने का एक ख्वाब देखता है और अपने सिपाहियों को मार देता है।
और ये कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ख्वाब में बचाया तक नहीं। नाजरीन, कहानी का रुख अर्तुगरुल गाजी की तरफ मोड़ दिया जाता है और अर्तुगरुल अरसलान को कहते हैं कि गिहातों ने हम पर दोबारा हमला किया है। और ये कहते हुए अर्तुगरुल गाजी बेहोश हो जाते हैं और लोग बहुत गमगीन हो जाते हैं। इसके बाद अरसलान गजल खातून को अपनी और भक्षु की चालों के बारे में बताता है और कहता है कि उस्मान आज गिहातों को मार देगा और भक्षु मंगोलों का सरदार बन जाएगा। ऐसे में गजल खातून खुश हो जाती है। इसके बाद कहानी का रुख उदासी की ओर दौड़ता है और दुनदार बे लोगों को अर्तुगरुल गाजी की बीमारी के बारे में बताता है और कहा जाता है कि वो दोबारा शदीद अलील हो गए हैं। और ऐसे में एक सिपाही आता है और कहता है गिहातो आ रहा है। कहानी गिहातो और काई कबीले की तरफ बढ़ती है और गिहातो काई कबीले आ रहा होता है और सिपाही तैयार हो जाते हैं एक नई लड़ाई के लिए। मगर गिहातो कहता है मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, अगर मुझे मेरा बेटा ना मिला तो मैं पूरे काई कबीले को खून में नहला दूंगा। दूसरी जानिब सोफिया की बहन हेलेन की इस किस्त में वापसी होती है और आसमा उसे देख लेती है और अपने बाबा को उसके बारे में आगाह करती है। इसके बाद निकोला और हेलेन हमले की मंसूबाबंदी करते हैं। नाजरीन, कहानी दोबारा गिहातो की तरफ मोड़ दी जाती है और गिहातो कहता है कि साउची ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बेटे भक्षु को 3 दिन में लौटाएगा। और फिर पूछता है कि साउची कहाँ है और उस्मान कहाँ है। इसके बाद गिहातो बामसी की गर्दन पर खंजर रख देता है और उस्मान बे की शानदार एंट्री होती है और सबके चेहरे खिल उठते हैं। फिर गिहातो उस्मान से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है और उस्मान कहता है कि ऐसे बेटे का क्या फायदा जो बेकार हो। ऐसे में गिहातो को गुस्सा आ जाता है और ये किस्त अपने इख्तिताम को आन पहुंचती है। तो नाजरीन, उस्मान किस तरह की चाल गिहातो के साथ चलेंगे और क्या उस्मान गिहातो को भक्षु लौटा देगा और क्या अब सोफिया भी वापस आने वाली है? तो इन तमाम सवालात के जवाबात आप हमें कमेंट करके जरूर आगाह कर सकते हैं। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।